ऑफिस मध्ये फटकावी येऊन कमिशनर साहेब तुम्हाला बोलतोय, ऑफिस मध्ये फटकावी. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित. आज हम बात करेंगे उस व्यवस्था पर जिस पर लगातार वसई विरार की जनता चिंतित है, परेशान है. वो सोचने लग रही है कि आखिर 5 वर्ष के प्रशासनिक कार्यकाल में ऐसा घटना घटित हुआ कि जिसके बाद ईडी को आना पड़ा. उसके बाद बड़ी घटनाएं इस तरह हुई कि निकल कर आया कि 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आयुक्त लेने लगा, 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से YS रेड्डी उप संचालक लेने लगे. इस तरह की गंभीर आरोप लगने के बाद आखिर ये 5 वर्ष शासकीय काल जब सीधे तौर पर सरकार महानगर पालिका को हैंडल कर रही है उस दौरान लगे. ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ की वसई विरार के तालुके के इतिहास में जहां पर ईडी किसी आयुक्त के घर पर पहुंची हो और 17 से 18 घंटे पूछताछ कर रही. निश्चित रूप से ये 5 वर्ष कलंकित थे, लेकिन सवाल यह है कि इस कलंकित 5 वर्ष पर आरोप लगा कौन रहा है? लगा रहा है सत्ता पक्ष. सत्ता पक्ष वो जो केंद्र से लेकर राज्य, राज्य के बाद में जिले में उनके आमदार हैं, खासदार हैं, और ये महानगर पालिका जिनके गिरफ्त में करीबन 5 वर्ष चल ही रही. लगातार सरकार सीधे तौर पे महानगर पालिका को हैंडल कर रही है. उस दौरान स्नेहा दुबे पंडित का बयान आता है कि ये जो आयुक्त का कार्यकाल था इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है, 25 रुपए और 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो पैसा लिया गया है उसमें आयुक्त के साथ साथ और भी लोग जिम्मेदार हैं, लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार. अब सवाल यह है कि आप जब इनका स्वागत और सत्कार करने गई थी, जब सम्मान करने गई थी, तब आपको सम्मान करते वक्त दिमाग में ये बात नहीं आई कि आयुक्त के कार्यकाल में महानगर पालिका का FD तोड़ दिया गया? आपको समझ में नहीं आया कि महानगर पालिका के इस कार्यकाल में 41 इमारत के लोग बेघर हो गए? आपको यह समझ में नहीं आया कि आयुक्त महोदय अपने निजी रिश्तेदारों को बुलाकर या अपने निजी कंपनियों का त्वरित निर्माण करके उनमें उन एजेंसियों के माध्यम से शहर के कॉन्ट्रैक्ट बांट रहे थे? तब आपको समझ में नहीं आया स्नेहा दुबे पंडित जी, लेकिन आपको तब समझ में आया जब ईडी की धाड़, ईडी की रेड पड़ती है. उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं, आपको लगता है इसका सम्मान हम करके आए, वो तो करप्ट है. क्योंकि ये सीधे तौर पे ईडी के प्रेस नोट में लिखा है. यानी कि आपको तभी बात मालूम पड़ती है जब बातें सार्वजनिक तौर पर खुल जाती है. 41 इमारत वाला मसला हुआ, संपूर्ण शहर में चर्चा हुई, मीडिया जगत में इसकी चर्चा हुई, मुझे लगता है कि संपूर्ण महाराष्ट्र स्तर पर इसकी चर्चा हुई. उस दौरान आपको लगा कि ये मामला गंभीर है, तब आप सदन में गई और चर्चा का विषय उठाया. लेकिन जब तक यहाँ टूट रहा था, लोग बेघर हो रहे, तब आप उनको देखने नहीं गई, बात नहीं करने गई. खैर, उसके अलावा आपको समझ में यह नहीं आया कि एक आयुक्त लगातार शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहा है. पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, और चाहे महानगर पालिका की परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य निभाना हो, इन सभी विषयों पर आयुक्त महोदय मनमानी कर रहे थे. उस दौरान इस 6 या 7 महीने के कार्यकाल में आप उनके साथ बैठकर मीटिंग पर मीटिंग कर रही थी. तब आपको लगा ही नहीं कि आयुक्त करप्ट है, क्योंकि आपको ये बात तो सीधे किसी और पर ढकेलना था, राजनीति करनी थी. क्योंकि राजनीति करना ही मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक पेशा बन गया है कि निश्चित रूप से मैं राजनीति करूंगा, लेकिन जनसेवा तब करूंगा जब लगता है कि खुलकर सामने आ जाए. वोटों की चोरी वाला मामला संपूर्ण देश में इस समय चर्चा का विषय बनाए. हालांकि वो जांच का विषय है और गंभीरता से जांच होनी चाहिए. इसी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं. खैर, वो विषय अलग हो गया. अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, अब आते हैं आपकी ही बात पर. आपने अपनी ही सरकार की पोल खोलने का जो काम किया है उसके लिए आपको शाबाशी देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार थे. तो निश्चित रूप से लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार थे, क्योंकि उस समय जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस दरमियान जून 2020 में कार्यकाल खत्म होता है महानगर पालिका का, मंत्रालय की तरफ से सीधे तौर पर हैंडल हो जाता है, यानी कमिश्नरेट माहौल होता है. कमिश्नर यानी आयुक्त चलाता है संपूर्ण महानगर पालिका को. पूर्व आयुक्त अनिल पवार की नियुक्ति जैसे ही वसई विरार में हुई थी, उस दरमियान उन्होंने काम करना शुरू किया और 15 अगस्त 2022 का टाइम था. जनता दरबार लगा था और उस समय हितेंद्र ठाकुर वहां पर उपस्थित थे. हितेंद्र ठाकुर ने उनके 4-5 महीने के कामकाज को देखकर वो समझ गए थे, क्योंकि दादा भूसे के माध्यम से ये आए थे. तो ऐसे में दादा भूसे उन पर कंट्रोल कर रहे थे और आयुक्त यहाँ की व्यवस्था को, यानी कि उस समय के तत्कालीन आमदार क्षितिज ठाकुर और विधायक हितेंद्र ठाकुर को ये समझ ही नहीं रहे थे. कुछ उनके लोग भी जो नगर सेवक पूर्व आते थे काम कराने की, तो वो भी वो बात को सुन नहीं रहे थे. ऐसे में संपूर्ण व्यवस्था को देखने के बाद उनको लग रहा था कि ये जो शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर आयुक्त सख्त नहीं है, काम करने के लिए इधर उधर कर रहे हैं. ऐसे में उस जनता दरबार में जनता के जिस तरह से आक्रोश नजर आया, जनता की शिकायतें नजर आई, वहां वो सुनने के बाद में वो तुरंत आयुक्त पर भड़के और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था. शायद आप लोगों ने देखा होगा. 2022 में ये वीडियो इतना वायरल हुआ था
था कि सभी मीडिया सेक्टर में वो चला था। उन्होंने मारने तक को कहा था कि आयुक्त मैं तुमको बोल रहा हूं कि सही ढंग से काम कर रही, वरना तुम्हारी कैबिन के अंदर आकर तुमको मारूंगा। ऑफिस मध्ये फटकावी देऊन कमिशनर साहेब तुम्हाला बोलतोय, ऑफिस मध्ये फटकावी। और वो वीडियो वायरल होने के बाद में कहा जाता है कि उसके बाद उनका रवैया थोड़ा बदला था, लेकिन भ्रष्टाचार का जो तरीका था वो नहीं बदला, क्योंकि उनके ऊपर हाथ था दादा भूसे और एकनाथ शिंदे और तमाम बड़े नेताओं का, जैसा अभी सब सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं कि आखिर भविष्य उसका कैसे होगा। वैसे ही आयुक्त 15 अगस्त 2022 को जब उनको मारने की बात उस समय के तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकुर ने कहा था, यानी कि उस समय संकेत मिल गए थे कि आखिर ये व्यक्ति कितना भ्रष्ट हो सकता है भविष्य में। कि सांसद क्या कर रहे थे जब वो लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार अपने वसई विरार को धंसा रहे थे, तब उस समय वहां के राजेंद्र गावित सांसद थे उस समय के तत्कालीन। उसके बाद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा आए, वो क्या कर रहे थे? पालक मंत्री। दादा भूसे के बाद में रविंद्र चौहान हुए, रविंद्र चौहान के बाद में इस समय गणेश नाइक हैं। और रविंद्र चौहान और दादा भूसे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के, और दादा भूसे थे शिवसेना के, उद्धव वाला साहब ठाकरे, उसके बाद शिवसेना जब दल बदली उसके बाद। सवाल यह है कि ये सब आपके लोग थे, सांसद से लेके पदवीदार विधान परिषद के सदस्य तक आपके। राज्यसभा चुनाव के लिए उस समय यहां पर जो उठापटक चल रही थी, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग वसई विरार के आगमन में आना जाना लगा था। तो क्यों नहीं आयुक्त पे कंट्रोल किया गया? उस समय क्यों लोक प्रतिनिधि क्या कर रहे थे? मैडम, जो आपने सवाल खड़ा किया लोक प्रतिनिधि पर निश्चित रूप से होना चाहिए था। उस समय के कार्यकाल के दरमियान अगर उन्हें शक था कि हितेंद्र ठाकुर या क्षितिज ठाकुर के कार्यकाल में, यानी दोनों ही आमदार के कार्यकाल में भी यहां पर अव्यवस्था हो रही थी, तो सांसद कर क्या रहे थे? पालक मंत्री क्या कर रहे थे? यहां के व्यवस्थापन वाली व्यवस्था क्या कर रही थी? अब सवाल यह है कि आखिर अगर लोक प्रतिनिधि उस दरमियान के गलत थे, तो आपकी पार्टी के सांसद भी गलत थे। आपके पार्टी के रविंद्र चौहान जो इस समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय के पालक मंत्री, वो भी गलत थे। इस समय के पालक मंत्री गणेश नाइक, उनके कार्यकाल के दरमियान 7 महीनों में भी जो हुआ, यानी कि वो भी गलत थे। और साथ ही साथ उस समय के आमदार हितेंद्र ठाकुर वसई के और क्षितिज ठाकुर, वो भी गलत होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ये सभी लोगों के आंखों के सामने ये आयुक्त महोदय गलत कर रहे थे। केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर जिले से लेकर स्तर तक आपकी सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद हाथ खड़े कर दिए जाते, और ये शहर की अव्यवस्था में उनकी संलिप्तता होती है, उनकी आहुति होती है। ये विश्लेषण का विषय ये है कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद में जब उनको एक्सपोज हो जाती है वो पूरी तरह, तब वो पल्ला झाड़कर बोलती है कि अरे ये तो हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, वो कोई और था, कोई और नहीं था। याद करिए मैडम जी, सांसद कौन था? याद करिए मैडम जी, पालक मंत्री कौन था? याद करिए उस समय की सरकारें कौन थी? उस समय सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक कौन थी? शासन, आप इस बात को पढ़ी लिखी हैं, आप इस बात को ठीक से जानती हैं कि अगर महानगर पालिका में कमिश्नर बैठा है तो उसको कौन संचालित करता है। इतनी सरल बात पर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे आयुक्त को क्या संरक्षण दे रहे थे। बट खैर, अब देखना यह होगा कि इस विश्लेषण के बाद में आम जनता क्या सोचती है। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखिएगा और समझिएगा इस बात को कि सत्य और असत्य के बीच में जो गुमराह करने वाली बातें होती हैं उनको जरा समझिए आप लोग, और जो सच है उसके साथ में खड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।